लीडरशिप का टॉपिक हम लोग इख्तिताम करने लगे हैं। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी हद तक लीडरशिप का टॉपिक कंप्लीट किया था। लास्ट जो इसमें काइंड रह गई है लेसेस फेयर यानी कि फ्री लीडरशिप, वो हम लोग गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लेते हैं। लीडरशिप की 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। पेज नंबर 45 आप नोट्स में इसको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से। डिसीजन मेकर हमेशा लीडर होगा। लीडर की एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होगा कि सबॉर्डिनेट्स के करीब भी नहीं आ सकते। उस सूरत हाल में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग लीडर करेगा अपनी ही बेसिस पे, किसी और की वो सुनेगा नहीं। दूसरी बात, कंसल्टेशन, ग्रुप से वो कंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि लीडर की खुद की इतनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप्ड हैं कि वो ग्रुप उसके आगे बहुत जूनियर है, तो ग्रुप को एक्सपीरियंस को वो मानेगा नहीं एक तरीके से, तो कंसल्टेशन यहाँ पे नहीं होगी। और इन दी एंड अप्रूव डिसीजन मेकिंग हमेशा कौन कर रहा होगा, लीडर। ये फर्स्ट टाइप हम लोगों ने गो थ्रू की थी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सेकंड, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में ऐसा होता है कि कुछ एक्सपीरियंस स्टाफ लीडर के साथ काम कर रहा होता है। एक्सपीरियंस स्टाफ में हो सकता है कि कुछ ओपिनियंस ऐसे हों जो कि लीडर के समझ में आ जाएं, लीडर बातों को मान लें। कुछ हद तक बातों को मान सकते हैं, कुछ हद तक बातों को नहीं मान रहे होंगे, हो सकता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं हमेशा। डिसीजन मेकर होता है हमेशा लीडर। लीडर 2 तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। अगर कि अपनी बात मनवाना चाहेगा तो ब्यूरोक्रेटिक में लीडर का फैसला चल जाएगा। अगर उसने समझा कि ग्रुप कंसल्टेशन करने के बाद ग्रुप के जो ओपिनियंस हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, उस सूरत में लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग लीडर कर रहे होंगे, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप कर रहे होंगे। इसका मतलब 2 तरीके की डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ब्यूरोक्रेटिक में फैसला लीडर ही कर रहा होगा, सबसे पहला अपनी बेसिस पे भी कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे अपने अलावा ग्रुप की बेसिस पे भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फिर कंसल्टेशन, यहाँ पे ग्रुप से कंसल्टेशन जारी रहती है हमेशा। डिसीजन मेकिंग करने से पहले लीडर ग्रुप से तमाम बातों पे एक मीटिंग बुला सकता है या उनसे ईमेल के थ्रू उनके व्यूज़ ले सकते हैं, और उसके बाद कंसल्टेशन के बाद वो वैल्यूएशन करके सोच सकते हैं कि मैं जो डिसीजन मेकिंग करूँगा वो क्या मैं अपने फैसले पे कर रहा हूँ, क्या ग्रुप के फैसले पे कर रहा हूँ। इसका मतलब फाइनल कॉल डिसीजन मेकिंग की यहाँ पे भी लीडर के पास है। इन दी एंड अप्रूवल भी कौन देगा, लीडर दे रहा होगा हमेशा। थर्ड, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ग्रुप के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लीडर उनके एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज भी करते हैं और वो ग्रुप को साथ लेके चलना चाह रहे होते हैं। इस किस्म की लीडरशिप में ग्रुप का फैसला मान लिया जाता है और लीडर अपना फैसला नाफिज नहीं करता। इसका मतलब ग्रुप में जो कंसल्टेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ज़्यादा मौजूद होंगे, वहाँ पे फैसला उस तरफ झुकाव हो जाएगा फैसले का। जैसे कि ग्रुप के अंदर फ़र्ज़ करें कि 2 तरीके के डिसीजंस थे जो बन सकते थे या ओपिनियंस थे। यस के हक़ में 10 वोट्स थे और नो के हक़ में 4 वोट्स थे, तो यहाँ पे जो यस वाला डिसीजन ग्रुप का डिसीजन मान लिया जाएगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग हो रही है ग्रुप के बेसिस पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। तो कंसल्टेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, हमेशा लीडर कंसल्ट करेगा, ग्रुप की तरफ मूव करेगा। जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप की तरफ मूव करेगा और ग्रुप फैसला कर रहा होगा। इन दी एंड इम्प्लीमेंटेशन या अप्रूवल हमेशा लीडर की होगी। इसका मतलब यहाँ पे लीडर के पास कम प्रेशर होगा, क्योंकि वो अपना प्रेशर आगे डेलीगेट कर देगा सबॉर्डिनेट्स पे, तो सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। फोर्थ है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर लीडरशिप फ्री लीडरशिप कहलाती है। यहाँ पे लीडर का काम सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल होता है। सेरेमोनियल का मतलब है लीडर सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे, कमेटी को चेयर करेंगे और चले जाएंगे। यहाँ पे उनके पास बर्डन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो उनके पास सबॉर्डिनेट्स की टीम होती है वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंसड होती है कि उनको लीड करने उस तरीके से लीड करना नहीं पड़ेगा जिस तरीके से दूसरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप में लीड करना पड़ता है। यहाँ पे हर ग्रुप मेंबर जो है वो, तो मेंबर्स यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ को जानते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मौजूद होता है कि लीडर को लीड करने के लिए बहुत ज़्यादा रूम नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी इस तरीके से हो सकती है, फ़र्ज़ करें पेट्रोलियम कंपनीज़ मिल के कोई मीटिंग कर रही हैं आपस में एसोसिएशन बना के, तो पेट्रोलियम कंपनीज़ के जो मेंबर्स उस मीटिंग में आ रहे होंगे, किसी एक को अगर सदारत दे दी गई मीटिंग की, तो बाकी मेंबर्स भी तकरीबन उसी एक्सपीरियंस के हामिल हैं। इसका मतलब है कि बाकी मेंबर्स मिलके
अपना जो भी रोल है वो अदा करते रहेंगे, तो यहाँ पे लीडर अपनी बात नाफिज नहीं कर सकता। वो इसलिए है क्योंकि सबके इक्वल रैंक्स है, सबका इक्वल एक्सपीरियंस है, सबका इक्वल एक्सपोजर है। तो यहाँ पे हमेशा लेसेस-फेयर में, फ्री लीडरशिप में हमेशा ग्रुप की चलेगी और ग्रुप अपना काम करता रहेगा और लीडर का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पे होगा, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होगा उसका। अब यहाँ पे मेंबर्स आपस में कंसल्टेशन कर रहे होंगे, बिल्कुल लीडर अप्रूव भी करेगा, डिसीजन पे साइन करेगा, लेकिन डिसीजन हमेशा होगा ग्रुप का। अब ये 4 बातें। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कभी भी सबऑर्डिनेट्स खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो भी लीडर फैसले कर रहे हैं वो उससे पूछे नहीं जाएंगे, सबऑर्डिनेट से पूछे नहीं जाएंगे और लीडर जो है वो अपनी चला रहे होंगे। इसका मतलब सबऑर्डिनेट का यहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट होगा। सेकंड, ब्यूरोक्रेटिक में सबऑर्डिनेट्स का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा, क्योंकि उनसे कंसल्टेशन की जा रही होगी और कभी उनके फैसले माने जाएंगे और कभी लीडर के फैसले माने जाएंगे। थर्ड, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ग्रुप की ज़्यादा चलती है, सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे क्योंकि उनकी बात सुनी समझी जाएगी और मानी भी जाएगी। ज़्यादातर चलती है यहाँ पे ग्रुप की है, तो ग्रुप के हर मेंबर की अपनी अलग वैल्यूएशन होती है, अपनी अलग वैल्यू होती है, तो लीडर की वैल्यू के हिसाब से ग्रुप की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और उनकी स्किल्स पॉलिश हो रही होती हैं। 4, लेसेस-फेयर जो कि फ्री लीडरशिप होती है, यहाँ पे मेंबर्स की ज़्यादा चलती है क्योंकि कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हर कोई अपना रोल अदा कर रहा होता है और कोई ख़ास लीडरशिप की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में हमेशा जो लीडर होते हैं उनका काम कॉन्टैक्ट पर्सन से ज़्यादा नहीं होता है। पेज नंबर 45, लास्ट टॉपिक, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, जिसको लेसेस-फेयर लीडरशिप कहा जाता है। ग्रुप सेंटर्ड और लेसेस-फेयर लीडर्स एक्सपेक्ट ग्रुप मेंबर्स टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, दिस लीडर इज पैसिव। इसका काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पे होता है। ही ओनली एक्ट्स एज अ कॉन्टैक्ट मैन, ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू हिज सबऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कमेटी को चेयर कर रहा है, अगर कोई एसोसिएशन को कोई शॉप ओनर चेयर कर रहा है तो तमाम शॉप ओनर उसके साथ के उसी के लेवल के, उसी के रैंक के होंगे, सब एक लेवल के होंगे, तो सब लोग मिलके एक मीटिंग को कंडक्ट कर रहे होंगे या सब लोग आगे बैठ रहे होंगे, तो उसमें जो लीडर होगा वो सिर्फ चेयर करेगा, मतलब मीटिंग को अटेंड करेगा, सबका ख्याल करेगा, इन दी एंड मीटिंग पे साइन कर लेगा। वो सदर बराए नाम सदर होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत, वो लीडरशिप वैसी नहीं होती जैसे इन 3 तरीक़ों में लीडरशिप दिखाई देती है। तो यहाँ पे लीडरशिप हमेशा पैसिव लेवल पे होती है, इनएक्टिव लीडरशिप कह लें इसको आप। ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू हिज सबऑर्डिनेट, ही बिलीव्स दैट द सबऑर्डिनेट्स विल वर्क बेस्ट इफ दे आर लेफ्ट अलोन, देयरफॉर ही गिव्स देम कंप्लीट फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस। और उनको एतमाद होता है कि उनके मेंबर्स ठीक तरीके से काम कर लेंगे अपने हिसाब से। ही अलाउज देम टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, ही अलाउज देम टू सेट देयर ओन गोल्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। और तमाम की तमाम इंडिपेंडेंस वो अपने मेंबर्स को दे देते हैं और अपने पास कोई ग्रुप का कंट्रोल नहीं रखते लीडर। द लीडर ऑफ अ ग्रुप सेंटर्ड गैदरिंग ऑलवेज ट्राइज टू व्यू द डिस्कशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द मेंबर्स हु इज स्पीकिंग। और जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें हमेशा सबके साथ, सब मेंबर्स के साथ डिस्कशन होता है और हर एक का एक अलग व्यू पॉइंट जो है उसको नोट किया जाता है और सब मिलके एक फ़ैसले पे सब लोग मिलके अमल दरामद करवाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन इतनी नहीं हो पाती। जैसे कि डेमोक्रेटिक में यस और नो, 10 और 4 मेंबर्स हैं, यहाँ पे ग्रुप का ओवरऑल फैसला आ जाता है क्योंकि यहाँ पे नेचर बिल्कुल अलग तरीके की होती है। सब लोग मिलके एक मीटिंग कर रहे हैं, एक ही एसोसिएशन में सब लोग काम कर रहे हैं मिलके, तो वो अपने ही मफाद में फैसला कर रहे होंगे, तो आमतौर पे कंसेंसस मीट हो जाता है। कंसेंसस का मतलब है कि तमाम लोग मिलके एक फ़ैसला कर लें और जो अगर राज़ी नहीं भी था उसको फिर कायल कर लेते हैं तो वो भी राज़ी हो जाते हैं फैसले पे। तो लेसेस-फेयर फ्री लीडरशिप कहलाती है। ये तमाम लीडरशिप में डिपेंड करता है कि लीडर कुछ वेरिएबल्स को सोच रहे होते हैं। टाइम कितना मौजूद है, स्टाफ कैसा मौजूद है और टास्क की नेचर क्या है। अगर के कम टाइम मौजूद है तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर कम वक्त मौजूद है तो ऑटोक्रेटिक में सबसे पहले फैसला आ जाता है, कम से कम वक्त लगता है डिसीजन को प्रोसेस करने में। सेकेंडली, ब्यूरोक्रेटिक में कुछ हद तक कंसल्टेशन होती है, उसके बाद फैसला आ जाता है। डेमोक्रेटिक में क्योंकि डिटेल डिस्कशन होती है तो ग्रुप मेंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो फैसला 2 दिन में हो सकता है वो ज़्यादा मेंबर्स की वजह से 8 से 10 दिन में चले जाए। तो टाइम फ्रेम में अगर टाइम की शॉर्टेज है तो ऑटोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा बेहतर रहेगी।
ऐसे ही स्टाफ पे डिपेंड करता है। जैसे कि लेसेस फेरे की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर स्टाफ इतना ज़्यादा केपेबल था कि अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकता है तो उस स्टाफ के लिए आप डेमोक्रेटिक या लेसेस फेयर अप्लाई कर सकते हैं। फिर टास्क के ऊपर भी है, अगर कोई बहुत आसान सी टास्क है जो हर कोई कर सकता है तो उसमें आप फ्री लीडरशिप कर सकते हैं, आप सबको उनके हकूक़ दे दें कि आप अपने हिसाब से खुद ही काम करते रहें। इसके अलावा लीडर के खुद की नेचर पे भी होता है कि नेचर ऑफ द लीडर क्या है। कुछ लीडर चाहते हैं कि वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप करते रहें और अपने जूनियर स्टाफ को अच्छा बर्ताव ना करें उनके साथ और उनके हिसाब से ना चलें, बल्कि अपने हिसाब से सख्ती से अमल दरामद कराएं अपने फैसलों को। कुछ लीडर्स की नेचर होती है ब्यूरोक्रेटिक नेचर, कि वो सबको साथ मिला के चलना चाहते हैं, सबसे पूछते भी हैं और उसके हिसाब से फिर फैसला साजी करते हैं। थर्ड, डेमोक्रेटिक लीडर। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि अपने मेंबर्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनकी टीम इतनी डेवलप हो जाती है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं और उनकी मानते भी हैं। और फोर्थ, लेसेस फेयर में बराए नाम एक लीडरशिप होती है जिसमें एक लीडर तमाम मेंबर्स को साथ मिला लेते हैं और सबके साथ मिलके चलते हैं। टॉपिक नेचर ऑफ लीडरशिप इख्तिताम पजीर हुआ। काइंड्स ऑफ लीडरशिप या नेचर ऑफ लीडरशिप आप कह लें, या डिफरेंट टाइप्स। ये हमने कुछ वेरिएबल्स भी डिस्कस कर लिए हैं कि किन किन बातों की वजह से लीडरशिप का स्टाइल आप अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ लीडरशिप भी आ सकता है, और वो क्वेश्चन डेफिनेशन भी आ सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं और इंट्रो भी। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, आंसर आप वहाँ से बना सकते हैं। जनरल नेचर का क्वेश्चन आता है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। लीडरशिप की तमाम काइंड पूछी जाएंगी तो वेटेज ज़्यादा होगी। कभी स्पेसिफिक काइंड पूछ ली जाती है तो फिर आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप है तो सिर्फ उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, बाकी लीडरशिप के स्टाइल्स को आप इग्नोर करेंगे। जो मार्किंग होती है वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का क्वेश्चन होता है, कम मार्क्स का होता है। ज़्यादातर जो मार्किंग होती है वो होती है काइंड्स ऑफ लीडरशिप की। छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 सफ़ात हैं इसके, और इसकी बेसिक्स आप लोग कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो कि दोनों जगह पे है, कम्युनिकेशन में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो मैनेजमेंट में थोड़ी और डिटेल में जाएंगे तो उसकी बेसिक्स यहीं से कंटिन्यू होंगी। तो यहाँ तक कि नेचर ऑफ लीडरशिप आप लोग कंप्लीट करें, देख लें इसको, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी ठीक तरीके से याद करने की कोशिश करें। हर बर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लीडरशिप की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो लीडरशिप की डेफिनेशन आपको ठीक तरीके से याद होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम चीज़ें आप अपनी तरफ से रीफ्रेश कर सकते हैं अगर आपको सही लिखना आता है और आप अच्छे तरीके से हर आपके पास हुरूफ और अल्फाज इस तरीके के मौजूद हैं कि आप उसमें किसी किस्म का मफहूम में कमी पेशी ना करें और अपने हिसाब से लिख लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं लीडरशिप का चैप्टर। कोई सवाल हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।